नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड स्तरीय एग्जाम के लिए खान सर का जो प्रैक्टिस बुक निकला हुआ है आरबीडी पब्लिकेशन का, उसका हम लोग आज सेट नंबर 17 करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके। जब भी सेट डाला जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा इसमें। 13 हम लोग का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है। घुड़खर का तो एक का आपको हो जाएगा, एक नंबर कौन, लघु कछरन, यानी कहाँ पे आपको हो जाएगा लघु कछरन, कहाँ पे होगा, क्योंकि यह जो दक्षिण एशिया का देशाज है। घुड़खर यानी कि घोड़ा और गधा, सॉरी, घुड़खर मतलब होता है घोड़ा और गधा। इसे गुजरात के जंगली गधा या बलूची जंगली गधा भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, भारतीय घुड़खर प्राकृतिक आवास कहाँ, तो कच्छ के रण में। घुड़खर मतलब घोड़ा और गधा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 करा कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो आपको 2 का आपको हो जाएगा आंसर। 2 का आपको कब होगा, 1999 में हुआ था। 1999 एक और युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध 1999 में किया गया था। तो 2 का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज कब किया गया था, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि सलार जंग संग्रहालय किस शहर में है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ हो जाएगा आपको, तो ये आपको हो जाएगा कहाँ पे, ये आपको हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद में हो जाएगा। नवाब तुरब अली खान ने इसे सलारगन प्रथम के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि चाणक्य के शासनकाल में प्रधान आमात्य कौन था। तो 4 का आपका होगा 4 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अमात्य था जी, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका मूल नाम था कौन, विष्णुगुप्त। यह एक कट्टर ब्राह्मण था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में इसकी सहायता से मगध की गद्दी पर बैठा था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। प्रकाश पादुकोण, रोहन बोपन्ना, कुलदीप यादव, अपुपेला गोपीचंद। कौन टेनिस खेलता है, तो 5 का 2 नंबर रोहन बोपन्ना। आगे रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो 6 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। 6 का 3 नंबर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन 7 करा कि आपको बाल न्याय बच्चों के देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात को अनुमति देता है। तो 7 का आपको जाएगा 2 नंबर 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन अपराध के लिए वयस्क की तरह सजा दी जानी चाहिए। 7 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 करा कि धन जुटाने और भारतीय कंपनी को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। तो आपको 8 का 2 नंबर मसाला बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। क्वेश्चन 9 करा कि अजी लामू लोकनृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो 9 का आपको जाएगा 2 नंबर। कहाँ से, 9 का 2 नंबर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा जी। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 करा कि निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 को शुरुआत किया गया है। तो आपका 10 का आंसर होगा भारत और रसिया के बीच इनोवेशन कौन शुरू किया है, भारत और रसिया के बीच। क्वेश्चन 11 देखते हैं हम लोग। 11 करा कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से होती है। तो 11 का हो जाएगा 3 नंबर को टोडा जनजाति का संबंध होता है नीलगिरी पर्वत से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं।
क्वेश्चन 12 का रहा कि आपको भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो 12 का कौन सा? 2 नंबर चीन, 12 का चीन पहाड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं लोग। क्वेश्चन 13 का कि 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी, तो कहाँ रही थी? 13 का आपको जाएगा 1 नंबर शिमला में। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको 14 करा कि आपको किसी देश की औसत आय की गणना कैसे मापी जाती है? तो 14 का आपको 1 नंबर देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, तो निकलता है प्रति व्यक्ति आय निकलता, औसत आय निकलता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 करा कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 15 का आपको हो जाएगा 2 नंबर रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है जेट इंजन। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन 16 करा कि उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिससे कि मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो 16 का आपको आएगा 3 नंबर कौन? वाणिज्यिक। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन 17 करा आपको कि किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसे कि संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो 17 का आपको आएगा 2 नंबर बीजांड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया गया था? ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया गया? तो 18 का आपको आएगा 3 नंबर कहाँ पे? बंगलुरु में किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 करा कि महान फुटबॉलर डियागो माराडोना जिसकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी के नेतृत्व में उनके देश क्वेश्चन आपको करा 19 में कि डियागो माराडोना ने उसकी देश अर्जेंटीना कहाँ का था? ये रहने वाला था अर्जेंटीना के। तो फीफा विश्व कप कब जीता था वो? तो 1986 में जीता था। कब? 1986 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। क्वेश्चन 20 करा कि आपको निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो 20 का आपको जाएगा 2 नंबर गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि आपको कि भारत के जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष और उसके अधिक आयु की 7 वर्ष क्या कह रहा है कि 7 वर्ष या 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता है और पढ़ सकता है और लिख सकता है उसे हम लोग क्या मानते हैं? साक्षर। 7 वर्ष या 7 से अधिक आयु वर्ग के बच्चों या तो बड़े हो तो जो किसी भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है उसे हम लोग क्या मानते हैं? साक्षर मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं लोग। समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है तो क्या होता है? तो 22 का आपको हो जाएगा 1 नंबर खारा होता है। समुद्र का पानी क्या होता है? नमक की मात्रा ज़्यादा पानी होने के कारण पानी खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 करा कि सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 23 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 1954 में शुरू किया गया था। सर्वप्रथम किसको दिया? 3 व्यक्ति को दिया गया था। उसमें एक व्यक्ति थे उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 दिया गया था। एक था सी राजगोपालचारी था, एक था और एक और था आगे देखते क्वेश्चन नंबर 24 करा कि आपको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसको ORS बोलते हैं कि अनुशंसा से पीड़ित व्यक्ति के लिए दी जाती है। तो आपको 24 का आपको आएगा 3 नंबर दस्त यानी डायरिया व्यक्ति को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 में आते हैं। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन बना था? तो 25 का आपका हो जाएगा 4 नंबर कौन? अलीवर्दी खां। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? अलीवर्दी खां। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 करा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी हो जाएगा? तो 26 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कितना?
10 लाख रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 आते हैं। 27 करा कि आपको निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया था? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब? 1 दिसंबर को, यानी कि 27 का होगा आंसर नंबर 3 होगा। एड्स वायरस के कारण होता है। किससे होता है? एड्स वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 28 नंबर। 28 करा कि एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर लौकी में 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है, जिसे ज़्यादातर सफेरे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो 28 का आपको जाएगा 1 नंबर बीन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में 29 क्वेश्चन करा कि आपको निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो 29 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। 29 का हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन 30 करा कि भारतीय दंड संहिता धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारणतः कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना कितना हो जाएगा? तो जुर्माना 10 रुपया। 30 का 2 नंबर। जुर्माना जो 10 रुपया तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो जुर्माना कितना होता है? 10 रुपया। क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं। 31 करा कि देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? 31 का 2 नंबर। क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। करा 32 करा कि 32 नर्मदा 32 का 3 है कि नर्मदा और तापी नदियाँ एक दूसरे के अलग समानांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। विपरीत दिशा में खुद को खाली कर देती है। कौन? नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 करा कि हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा या तो आमतौर पर हमारे आकाशगंगा में किसी अन्य तारे का परिक्रमा करती है? तो 33 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन? एक्सोप्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 34 वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? उच्च आय ग्रुप में, निम्न आय ग्रुप में, निम्न मध्य आय ग्रुप में, या तो उच्च मध्य आय ग्रुप में? तो 34 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। निम्न आय मध्य ग्रुप में आता है भारत। क्वेश्चन 35 में लगाते हैं। 35 का लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 35 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, स्कूप। क्वेश्चन 36 में आते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इस प्रथा को प्रचलन निषेध कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 36 का 1 नंबर। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का चर्चा किया गया। 36 का 1 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 करा कि आपको नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया? तो 37 का आपको आया कहाँ पे? 2 नंबर, राजस्थान स्टैच्यू ऑफ पीस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये किसका मंदिर है? तो जैनाचार्य कौन है? विजय वल्लभ श्री महाराज का है। विजय वल्लभ श्रीवर श्री महाराज का है, जो 151वीं जयंती पर मनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना फीट ऊंचा? 151 फीट ऊंचा गया। आगे क्वेश्चन 38 देखते हैं। 38 करा कि पुरातात्विक स्थल जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो किसका मिला था? तो 38 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। बुजहोम में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, बुजहोम का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में। 39 करा कि आपको खुल्लम लोक नृत्य, याद रखिएगा, खुल्लम लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपको कहाँ का? ये आपको मिजोरम का हो जाएगा। खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य का है?
तो आपको हो जाएगा मिजोरम का। क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 का क्या, वेटी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था कौन? तो 40 का होगा 4 नंबर चोल। वेटी चोल शासक द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया एक कर था। बेटी किसको? चोल शासकों द्वारा। क्वेश्चन आते हैं 41। 41 करा कि अरुणाचल प्रदेश के आंजो जिले के सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? तो आपको आएगा 41 का आएगा 3 नंबर अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर आते 42। 42 का निम्नलिखित में से कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? तो 42 का होगा कौन? 2 नंबर जम्मू कश्मीर में बैसाखी महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 43 करा कि सांख्यिकी और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो 43 का 1 नंबर सी राधाकृष्ण राव को दिया गया था। 44 में आते लोग। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ने न्यूनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया गया जो दर्शाता है कि 2018 में 2967 से 4 वर्षों में देश की बाघों की संख्या कितनी वृद्धि हुई है? तो 44 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कितना? 200 बाघ वृद्धि हुआ गया। अब कितना हो गया टोटल मिला के? 3167। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 कह रहा कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अडानी पावर ने गोड्डा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोड्डा पावर प्लांट किस राज्य में है? तो 45 का जाएगा 2 नंबर झारखंड में हो जाएगा। कहाँ गोड्डा? कहाँ गोड्डा एक जिला है झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। 46 कह रहा कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो 46 का 1 नंबर एलेस्ट्रा कोराब को दिया गया। एलेस्ट्रा कोलाब को। क्वेश्चन नंबर 47। 47 करा कि वयोवृद्ध राजनीतिक और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चीपू ने देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। किसका लिया है? तो 47 का 2 नंबर बांग्लादेश का मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 48 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? तो 48 का होगा 4 नंबर जाइपेक्स। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। 49 करा कि आपको 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इनकी छाया सतह से गायब हो गई थी? कौन था? 49 का 4 नंबर को अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। क्वेश्चन 50 में आते हैं। कह रहा कि विश्व बैंक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो 50 का 1 नंबर इसका विषय है त्वरित नवाचार और रचनात्मकता, महिला और आईपी। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। 51 करा कि कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज यूएसटीटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसकी कमी लाने के लिए? 51 का 1 नंबर कौन? ग्रीन हाउस गैस को। किसके साथ किया? भारत और फ्रांस के साथ किया गया। 52 हम लोग आते हैं। 52 करा कि संरक्षण और जंग लगने से संक्षारण और जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का। 52 का आपको 2 नंबर जिसको बोलते हैं जस्तीकरण भी बोलते हैं। 53 में आते हैं हम लोग। 53 का आपको क्वेश्चन नंबर कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। 53 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 करा कि जिस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों में नज़दीक पहुंचने पर घट जाती है वो क्या कहलाती है? तो वो कौन सा होती है? 54 का 3 नंबर क्या? ऑक्सीन होती है। क्वेश्चन नंबर 55।
55 कारक निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? टोड, कबूतर, बिल्ली या कछुआ? तो 55 का 1 नंबर, टोड जो होता है वह उभयचर होता है, एम्फीबियन, एम्बी एम्फीबिला होता है। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है आपको, भौतिक भूगोल के कौन सी शाखा स्थलाकृति, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रतिक्रियाओं को अध्ययन के लिए समर्पित है? तो 56 हो जाएगा आपका 4 नंबर, भू आकृतिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में से कौन सा अलय धात्विक खनिज नहीं है? तो 57 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, अबरख। तांबा है, बॉक्साइड है, लेड है, बट अबरख जो होता है वह अलय धात्विक खनिज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारी की वर्गीकरण की मूल इकाई होती है? तो 58 का होगा 3 नंबर, जाति। क्वेश्चन नंबर 59 करा कि निम्नलिखित में कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का एक उदाहरण होती है? तो 59 का होगा 2 नंबर, हाइड्रोजन बम होती है। क्वेश्चन नंबर 60 करा कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। आगे देखिएगा 60 का 2 नंबर, 61 में आते हैं। 61 करा कि आपको उर्वरक और पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है? तो नाइट्रोजन क्या दर्शाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्वेश्चन 62 में आते हैं, कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? कौन सा विटामिन? तो 62 का 2, विटामिन ए जो है हम लोग का आँख और त्वचा को स्वस्थ रखता है। क्वेश्चन नंबर 63, प्रोग्रामेबल रेडी ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो आपको हो जाएगा 63 का 1 नंबर, पी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। 63 का 1 नंबर। आगे देखते हैं 64। क्वेश्चन 64 का उत्पादन हेतु कच्चा माल और कच्ची और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं। तो 64 का 2 नंबर, कौन? कार्यशील पूंजी होते हैं। कौन होते हैं? कार्यशील पूंजी। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। 65 का कि आपको साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो 65 का 3, स्वपोषी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं होती है? इक्का, PDA, परम या तो फिर क्राई3। तो कौन सा आपको सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो 66 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, PDA नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं लोग। 67 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? तो 67 का हो जाएगा 2 नंबर, विद्युत उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। 68 करा कि दंत क्षय का क्या अर्थ होती है? तो 68 का हो जाएगा आपको 3 नंबर, दांतों का सड़ना दंत क्षय कहलाता है। 69 में आते हैं लोग। 69 का अर्थ उस पुनरावर्ती परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की अनिरंतरता आभास होता है? तो 69 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, प्रतिध्वनि बोलते हैं उसको। 70 में आते हैं, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। 70 का 4 नंबर, तारामंडल। 71 में आते हैं लोग। 71 का निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु होती है? सीसा, ब्रोमीन, सोना या सिलिकॉन? 71 का आपको 4 नंबर, सिलिकॉन एक उपधातु होती है। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन था? विशिष्टाद्वैत के दर्शन के संस्थापक कौन है? तो 72 का आपको हो जाएगा कौन? 4 नंबर, रामानुजाचार्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का आपको। 73 का कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो 73 का आपका 2 नंबर, मोटा जोआ होता है। 73 का 2 नंबर, मोटा जोआ। क्वेश्चन नंबर 74 का कि किसी चट्टान में नतवलन डाउनफॉल्ट को क्या कहा जाता है? 74 का आपका 1 नंबर, अभिन्नति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का क्या आपको निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? कौन?
तो 75 का 3 नंबर। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो आपको हो जाएगा कहाँ, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में देखते हैं कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। तो भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, 76 का 4 नंबर वर्धमान था। और महात्मा गौतम बुद्ध का क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। और महावीर का वर्धमान नाम था। क्वेश्चन 77 में आते हैं। 77 का आपको क्वेश्चन नंबर 77 का क्या आपको, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित सर्वप्रथम प्रणाली है। 77 का 2 नंबर, 2 गगन भारत की प्रथम आधारित वर्धन संवर्धन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 78 करा कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा। तो 78 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, बर्मिंघम कहाँ पे, ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 79 करा कि 2018 में निपा संस्करण प्रकोप कहाँ फैला था। तो निपा वायरस कहाँ था, केरल। 79 का 2 नंबर, निपा वायरस किससे फैलता है, चमगादड़ से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी होती है। तो 80 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कहाँ, प्रिटोरिया होती है। अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी कौन सी होती है, प्रिटोरिया होती है। अगर वही बात किया जाए केप टाउन का, तो केप टाउन जो होता है, इसका जो केप टाउन होता है वह, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का विधायकी राजधानी होती है। कौन, केप टाउन, ये विधायिका होती है। उसके बाद आपको पता है ब्लू फाउंटेन होता है। तो ब्लू फाउंटेन जो इसका होता है वह होता है आपको, इसका होता है न्यायिक राजधानी, इसका होता है न्यायिक राजधानी कौन, ब्लू फाउंटेन। आगे देखते क्वेश्चन 81 कर आपको, 81 करा कि साई परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 81 का 4 नंबर, एग्रीकल्चर से होता है, कृषि से होता है। 82 करा कि निम्नलिखित में से कौन अंक शेरुकी प्रणाली में शामिल नहीं है। तो 82 का आपको हो जाएगा कौन, 4 नंबर, कौन, सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 83 का आपको, जो जिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ है। तो जो जिला कहाँ हो जाएगा 1 नंबर, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 84 करा कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। तो 84 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, टमाटर, प्याज, आलू टॉप जिसको बोलते हैं, फसल की आपूर्ति में अस्थिरता लाना होता है। जी, ये क्या कहता है, ऑपरेशन ग्रीन, टमाटर, प्याज, आलू को फसल की आपूर्ति में अस्थिरता लाना है। 84 का 4 नंबर। 85 में बनवाते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन और आज का 85 क्वेश्चन दोस्तों। तो 85 करा कि असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है। तो 85 का आपका 2 नंबर, भोगा बिल ब्रिज कहलाता है। कौन, भोगा बिल ब्रिज कहलाता है। इसको प्रारंभ कब किया गया, 2002 में इसको प्रारंभ किया गया था। यह किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे इसको बनाया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 4.94 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 4.94 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 85 क्वेश्चन खान सर का था। तो हम लोग का, आप लोग बताइएगा कि आपका कितना इसमें से कितना गलत है दोस्तों। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दिएगा। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक और सेट लेकर नेक्स्ट डे। थैंक यू, जय।